जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद कौशल में। साथियों, अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए डेली लेके आता हूँ यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखें। हाँ साथियों, मैं आपसे आज एक बार फिर से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कृपया ट्विटर पे, जो हमारा एक्स है तो ट्विटर, उस पर जाके कोलकाता मर्डर केस के लिए जस्टिस की मांग जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास। साथियों, तो इसमें हमारा पहला प्रश्न क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 1 हमारा इसमें क्या हो जाएगा? काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? जो काकोरी रेल षड्यंत्र कार्य हुआ था, इसमें जो हमारे माननीय सेनानी रहे हैं राम प्रसाद बिस्मिल, इनको फांसी किस शहर में दी गई? तो कहाँ? गोरखपुर में दी गई। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गोरखपुर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर हमारा 2 क्या हो जाएगा? निम्नलिखित प्राचीन भारतीय राजाओं में से किसकी प्रशंसा प्रयाग प्रशस्ति में अलंकृत शब्दों में की गई है? ऐसे कौन से भारतीय राजा हैं जिनके बारे में प्रयाग प्रशस्ति में उनका उल्लेख किया गया है? तो वह कौन है? समुद्रगुप्त हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समुद्रगुप्त हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। निम्न में से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो कौन सा है? लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा जिला है। ठीक है साथियों, क्या है हमारा? प्रश्न नंबर हमारा 5 क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? इनमें से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आलमगीरपुर पूर्व में पड़ता है। कहाँ? आलमगीरपुर पूर्व में होता है। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 6 हमारा क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था? किस समय, ऐसा किस समय हुआ था जब ये जो हमारा यूपी है, इसका संपूर्ण क्षेत्रफल बंगाल प्रेसिडेंसी से हटाकर आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था? तो ऐसा कब हुआ? तो ये 1833 में हुआ। कब? 1833 में हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर हो जाएगा हमारा 7। प्रश्न नंबर 7 हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह का स्थान या विद्रोह का प्रारंभ सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखो, बैरकपुर में कब हुआ था? 29 मार्च 1857, बिल्कुल ठीक है। मेरठ में कब हुआ? मेरठ 10 मई 1857 मेरठ में हुआ। लखनऊ 4 जून 1857 लखनऊ हुआ। लेकिन झांसी में 11 मई 1857 को नहीं हुआ। झांसी में कब हुआ ये बताइए। तो झांसी में है, ये झांसी में कब हुआ? जल्दी कमेंट कीजिए कि झांसी में इस विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ था? जल्दी बताइए। तो हुआ था, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यही सुमेलित नहीं है। ठीक है। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 हमारा क्या हो जाएगा? 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्न में से किस नेता ने किया था? संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्न में से किस नेता के द्वारा किया गया था? जल्दी बताइए, किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? बाबा रामचंद्र, इंद्रनारायण द्विवेदी, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने, या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? बी, इंद्रनारायण द्विवेदी जी ने किया था। हमारा अगला प्रश्न क्या है साथियों? प्रश्न नंबर हमारा 9 क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर हमारा 9 क्या हो जाएगा? निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से आरोही क्रम हमें बताना है। मतलब इन जिलों को हमें आरोही क्रम में लगाना है। तो देखो, किसके भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार। तो पहले कौन आएगा? गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्जापुर, सोनभद्र। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पहले जीबी नगर, फिर बाराबंकी, फिर मिर्जापुर, फिर सोनभद्र। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 10 हमारा क्या हो जाएगा?
सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं। सोनभद्र जिले को 4 राज्यों की सीमा स्पर्श करती हैं। कितने? 4 राज्यों की सीमा स्पर्श करती हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन से राज्य हैं? एक तो हो गया एमपी, ठीक है, एक हो गया बिहार, दूसरा छत्तीसगढ़ और एक झारखंड। तो 4 राज्य हो गए। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर हमारा 11 क्या हो जाएगा? इलाहाबाद स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया, किसके नाम पर किया गया? तो किनके? चंद्रशेखर आजाद के नाम पर किया गया। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था? जो काकोरी रेल कांड हुआ था, इसमें सरकारी वकील का नाम क्या था? तो क्या था? जगत नारायण मुल्ला, ये सरकारी वकील था। बताओ अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 13 है, रिपीटेड प्रश्न है, जल्दी बताइए। निम्नलिखित में किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई? तो कहाँ? गोरखपुर में दी गई थी। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? 1857 के संग्राम का नेता कौन था? कहाँ से? इलाहाबाद से कौन था? तो कौन था? लियाकत अली। कौन? लियाकत अली जी थे। लियाकत अली कहाँ से थे? तो ये थे कहाँ? इलाहाबाद से। कानपुर से कौन था? कमेंट बॉक्स में बताइए कि कानपुर से कौन था। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 16 क्या हो जाएगा? मुगल काल में जिस मदरसे में मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई की विशिष्टता हासिल की वह स्थित था। मुगल काल में जिस मदरसे से मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई की विशिष्टता हासिल की वह कहाँ स्थित था? तो वह लखनऊ में है। कहाँ? लखनऊ में है। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 16, विंध्य क्षेत्र में किस शिलाश्रय से अधिक मानव कंकाल मिले हैं? विंध्य क्षेत्र का ऐसा कौन सा शिलाश्रय है जिसमें सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 16 का हो जाएगा डी, लेखैया। ठीक है। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 17, देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? देवबंद आंदोलन यूपी में कब प्रारंभ हुआ था? बताइए। तो कब? 1866। ऑप्शन हो जाएगा डी, 1866। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 18, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित थे? इनका संबंध किस जगह से था? तो किससे था? वाराणसी से। ऑप्शन हो जाएगा ए, वाराणसी। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 19, उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है? अरे 8 राज्यों से लगती है। कितने? 8 राज्यों से लगती है। कौन कौन से हैं? देखो, MP। अच्छा चलिए आप बताइए खुद, मैं ही बता दूंगा तो फिर आप लोग क्या बताओगे? बताइए कौन कौन से राज्य सीमा स्पर्श करते हैं। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 20, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में है? तो कहाँ? मांडा उत्तर प्रदेश में है। मांडा कहाँ? ये उत्तर प्रदेश में है। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 21, 1924 में संयुक्त प्रांत के किस शहर में संपूर्ण भारत से क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी? 1924 में उत्तर प्रदेश में किस शहर में भारत के जितने भी क्रांतिकारी थे उन्हें सभी को बुलाया गया था? तो कहाँ? कानपुर। ऑप्शन हो जाएगा डी, कानपुर। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 22, निम्न में से सूरसेन महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? सूरसेन महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? तो कौन थी? बी हो जाएगा मथुरा। ऑप्शन हो जाएगा बी, मथुरा। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 23, 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च किसके द्वारा आयोजित किया गया था? पहला किसान मार्च 1920 में। तो कौन? मोतीलाल नेहरू। ये रहा हमारा आज का अंतिम प्रश्न, जिसका आंसर आप सभी लोग मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। और साथियों, हमें यह बात पता है, अब तक आपने हमारो वीडियो को लाइक नहीं करो है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।